एक ही दिन के अंदर 400 ट्रांसफार्मर देंगे। तो 18 से 23 में कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया और वो भाइयों को लड़ाने का काम किया। तो भगवान ने कभी किसी को भी लोकतंत्र के अंदर मौका दिया तो आप हमारे से ज्यादा काम करके बताओ। 1952 से लेके आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ थोती राजनीति की है। कांग्रेस की विधायक महोदय ने जो डिस्कॉम का सामान चोरी किया, लगभग 30-35 लोगों के समझौते कराए, उनके पुलिस के मुकदमे नहीं होने दिए। कांग्रेस को बिना राज के आंटे आ रहे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जो जोधपुर देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष और मेरे भाई जो है श्रीमान आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी भाटी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई गोपाल सिंह जी भाटी साहब, इस पंचायत समिति की प्रधान नीलिमा, आदरणीय पन्नालाल जी, आदरणीय पूनम चंद जी, आदरणीय सुखराम जी, आदरणीय विकास जी, अपने बोलिए इनका नाम अल्पू राम जी है, बोलना चाहिए एक्शन साहब, भाई शिवराम जी गेवाड़ा साहब, दूसरे भाई खेमाराम जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, मेरे गुरुदेव आदरणीय मोहनलाल जी पालीवाल साहब, दूसरे रामचंद्र जी, भूर जी, भाई सुमेर जी, भाई आदरणीय अर्जुन सिंह जी, भाई भूर जी, आदरणीय अंधाराम जी, ये दूसरे सभी सम्मानित मैं लगभग सबको जानता हूँ। भाई मगजीन, बोरजीन, प्रेम जीन, हेंगोर नाव लेना रुको देना है। हाँ भाई लुका साहब, गुलजीन, अरे हाँ हेंगो ने और को मत। आज ओसिया बोले राजनीति के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है। आज के दिन ओसिया विधानसभा में एक ही दिन में एक साथ में अधीक्षण अभियंता एक्शन ऑफिस मथानिया के अंतर्गत 5 एएन ऑफिस आ रहे हैं, जिसमें एएन ऑफिस अपना तिवरी, मथानिया, बावड़ी, हतुंडी और ओसिया एक दिन में 400 एग्रीकल्चर कनेक्शन आज दे रहे हैं और उनके सबके ट्रांसफार्मर पूरा गोदाम भरियो पड़ियो है। 105वीं लिस्ट है मेरे भाइयों। ये आपके प्रेम सिंह जी, सनम श्री मोहन सिंह जी बड़लावासनी से शुरू हो रही है। तो जगदारों आवरे टू हरू उपरीन ठेठ अपने तिवरी में हुकम सिंह जी, सबल सिंह जी 105 वाते लिस्ट है। ये 105 आदमियों की लिस्ट है और मुझे बड़ी खुशी की बात हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में एक कोई राजनीतिक घटनाक्रम चला था और कोई वीडियो चला था और हमारे प्रतिपक्ष के लोग जो है जो बिजली विभाग के लगभग 6 लाख का बिल बकाया था। अब बिजली का बिल बकाया है तो बिजली विभाग वाले क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर ही उठाएंगे। लेकिन हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इतनी संयम रखा कि किसान पीट रहा था। क्यों? किसान बोलते अन्न देवता है, किसान इस भारत का अन्न देवता है। तो किसान को गुस्सा आ गया और किसान को गुस्सा आया तो किसान ने उस बोलना चाहिए एएन को पीटा भी और वो उसने पिटाई भी खा ली। उसने एक भी शब्द वापस जवाब नहीं दिया और बिजली विभाग का उसने अपने कर्तव्य का भी निर्वहन किया और उस किसान अन्न देवता को भी कुछ नहीं बोला और वो ट्रांसफार्मर उठा के अपनी ड्यूटी में भी करने में कामयाब रहा और वो संदेश भी देने में कामयाब रहा कि भाई बिजली का बिल नहीं भरोगे तो ट्रांसफार्मर उठाएंगे। और झूठी मूठी की राजनीति फैला करके किसान का ट्रांसफार्मर उठा लिया ये वो, पता नहीं और भी बहुत सारे नेताओं ने उसके बारे में खूब सारे बयान दिए। उस घटनाक्रम के बाद में हमने लगभग 500 ट्रांसफार्मर पहले वाले पैच में दिए थे और अब आज जो शुरू किया है और आज के दिन एक ही दिन के अंदर 400 ट्रांसफार्मर देंगे। कभी ऐसा कांग्रेस वालों ने कभी किया हो तो मुझे बता देना। इसके अलावा और भी जो बिजली विभाग में जो आपके काम किए हैं, आपके जीएसएस बलासरिया में 2 ट्रांसफार्मर बड़े रखा है, 3150 से 5000 करवाए, वो बलासरिया वाले आए हुए होंगे। और आपके 5 लाख में भी एक ट्रांसफार्मर 3150 से 5000 का कर दिया। गुलजी करिए नहीं। आपके बड़लावास में जिलाध्यक्ष जी आपके 3150 से हमें 2 5-5 हजार। हाँ हमारा भाई अभी उठता कंठ काटे
आपके शिवनगर में भी क्या आए हुए हैं, आपके शिवनगर वाले भी। हाँ, आपके भी 3150 से 5000 का कर दिया। और एक आपके घूंघरों की डाणी में भी एक और एक्स्ट्रा करवा दिया स्वीकृत, और 3 नए जीएसएस करवा दिए, बंशेर कोटवाड़ी में करवा दिया, रेनिया में करवा दिया, मांडिया में करवा दिया। ये 33/11 के आपके 3 नए जीएसएस भी कर दिए, और 132 के 2 आपकी बिजली कर, 132 रहा, 132 के कांग्रेस वाला ही करता, एक कोई नहीं है, नहीं 5 ढोल की मेल पर आने 8-10 है कहीं ढाडी लगा गए, हमारे भाई मारे खाली करता आज ही ढोल की लागी। अरे आटा तो 132 रहा, भीड़ उठे भाई साहब। 132 केवी के 2 अपने जीएसएस जो है उनका काम शुरू हो गया है, और ये हमारे कार्यकाल में हो रहा है। इसके अलावा तिवरी नगर पालिका में जो आबादी क्षेत्र है जिसमें वोल्टेज सुधार है, तो लगभग 5 तो नए ट्रांसफार्मर रखे गए, और लगभग 5 से 7 जगह और रखे जाएंगे। और भी तिवरी वालों से मेरा निवेदन है कि कहीं और भी जरूरत हो तो बिजली विभाग को नोट करवाएं, जिससे और कहां रखवा सकते हैं। इसके अलावा ये आपके बींजवाड़िया में, आपके संतोड़ा में, बालरवा में, आपके मांडी कल्ला में, जहां भी जरूरत होगी वहां आपको कोई कमी नहीं रहने देंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा भाइयों, पूर्ववर्ती जो 2018 से 23 तक लगा दिया, हाँ ठीक है, 2018 से 23 में मैंने चुनाव लूज किया। 2013 से 18 में जितना मैंने काम करके दिया ना, मैं ईमानदारी की बात कहता हूं, यदि ताकड़ी के तराजू में लेके आप तोल के देखो तो 18 से 23 में कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, और वो भाइयों को लड़ाने का काम किया। मेरे गांव के अंदर भी भाइयों में झगड़ा करा दिया। एक बच्ची जो है ना, वो रेलगाड़ी के आगे जाके उसने आत्महत्या कर दी, झूठा मुकदमा मेरे पे भी टिका दिया। किस प्रकार की राजनीति करने लगे। अरे ऐसे मत करो, लोकतंत्र में स्वच्छ राजनीति करो, और लोकतंत्र के अंदर आप अपनी विकास की रेखा को लंबी करके करो। हम आपको ये विकास की रेखा लंबी करके बता रहे हैं कि एक दिन के अंदर ओशिया के डिस्कॉम इतिहास में 400 ट्रांसफार्मर एक दिन में दे रहे हैं। यदि आपको भगवान ने कभी किसी को भी लोकतंत्र के अंदर मौका दिया तो आप हमारे से ज्यादा काम करके बताओ। ये होती है स्वच्छ आपकी राजनीति की परंपरा। मैं आपको एक बात का विश्वास दिला के कह सकता हूं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आरडीएसएस का काम चल रहा है। आपके घरेलू लाइटों की भी कोई समस्या नहीं रहेगी, और एग्रीकल्चर के कनेक्शन इससे पहले लगभग 400 दे दिए, जो आपके 500 दे दिए, अभी ये 400 ट्रांसफार्मर और बांट रहे हैं, और अगला एजेंडा में जल्दी तय करके जो बाकी रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी आपको ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा देंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आदरणीय भजनलाल जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है। आपको बिजली के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आपको ध्यान हो तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका आज विकसित है। तो अमेरिका आज विकसित क्यों है? उसका एक ही कारण है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है, इसीलिए अमेरिका विकसित है। आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से ओसिया विधानसभा क्षेत्र में 18 महीनों में जो काम चल रहा है ना भाई साहब, ओसिया की सड़कें भी अमेरिका के बराबर हो रही है। वो किसी कांग्रेस वालों को नहीं दिखे तो मैं तो उसका कुछ कर नहीं सकता हूं। उनको इलाज कराना पड़ेगा, किसी बोलना चाहिए आई बोलना चाहिए क्लिनिक में जाके 6x6 का उनको ऐनक लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनको कैसे दिखेगा। अभी उन्होंने विकास के नाम पे 1952 से लेके आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ थोती राजनीति की है। नहीं तो भाइयों मारे आयो पचे तो लगभग आने गई किसान सौगंधरान पूछ लो, एक आदमी रो राजनेता जगह भी चुनाव लड़ना चाहो तो हेमन गाडे रोद आ दिया। ए गाडे रोदा यदि कोई काम करियो है तो इन भेरे ही होड़ करियो है थारे। एक आदमी ने किसान रे घरे जाने मजबूर कर दियो है। जितने भी राजनेता थे पहले जो है ना आते टिकट लेते रहो,
एक साल में 1 आ गया, 2 आ गया, इससे पहले कोई नहीं पूछता था। आज किसान का मान और सम्मान यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करवाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इससे पहले कांग्रेस के अंदर पूरे 5 साल तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहा था। ऐसे एक दिन के अंदर आके 400 ट्रांसफार्मर देने का यदि कभी कोई काम किया हो तो आप ऐसा रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मुझे मालूम है क्या करते थे कांग्रेस वाले। कांग्रेस की विधायक महोदय ने जो डिस्कॉम का सामान चोरी किया आपके मथानिया से, पकड़ा गया बनाड़ में, एफआईआर हुई बनाड़ में, वो एफआईआर को ट्रांसफर कराया आपके मथानिया में, और उस एन मीणा को बचाने का काम किया तो पूर्ववर्ती विधायक ने किया। और यदि नहीं हो तो वो एफआईआर भी ढूंढ लो। अब मैं उस ऐसा है कि बोलते एफआईआर को अगली दफा मैं उस एफआईआर को वापस खुलवाऊंगा। जो है ना, उसका क्या नाम था, अटल मीणा। अटल मीणा था जिसने किसानों का सामान चोरी करने का काम किया। सामान पकड़ा गया बनाड़ में, और एफआईआर भी गोपाल सिंह जी बनाड़ के अंदर हुई, त्रिभुवन सिंह जी वो सामान चोरी किया हुआ पकड़ा गया, और उसके ऊपर पूर्व विधायक ने पूरी एफआईआर का मिटिया मेट कर दिया। बोला किसानों को तो लूटो, किसानों को परेशान होने दो। ये काम कांग्रेस ने किया, और वो कांग्रेस के ठेकेदार बनते हैं। अरे किस प्रकार की बातें करते हैं आप भाई। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा भाइयों, इन 18 महीने के अंदर लगभग 260 करोड़ रुपए की सड़कें ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर आई। आपके ओसिया के अंदर राजकीय महाविद्यालय आया, आपकी तिवरी में नगर पालिका आ गई, मथानिया में नगर पालिका आ गई, और पंचायतों का बढ़िया सुंदर सा पुनर्गठन किया। तो पेट में इतना आटा आना हुआ कहीं हरू या जगह है गण कार्यकर्ता ने कहते कोर्ट में जाओ, हाँ ऊंधी सीधी रिटो लगाओ, कोर्ट में याचिका लगाओ, आपस में भाइयों ने लड़ाओ ना। अबे जान गांव रे में कई लकड़ो गाले, अरे आ गोचरन आ जमीन आ थोड़े इन ग्राम पंचायत में घी परी ना। अरे मने एक चीज समझ में नहीं आ रही भाइयों, किसी भी ग्राम पंचायत में सरकारी लैंड सरकारी रहेगी, वो किसी के खाते में नहीं जाएगी। वो चाहे आपके ग्राम पंचायत जो है वो रिनिया में रहे या ग्राम पंचायत मांडे में रहे, क्या फर्क पड़ता है। वो गोचर गोचर ही रहेगी, गैर मुमकिन ही रहेगा, ओरन रहेगी, है जो बाढ़नी जमीन ही रहेगी। उन जमीनों की किस्म तो कोई चेंज नहीं कर सकता, और उन जमीनों की कोई खातेदारी भी नहीं करवा सकता। पर अरे आपने गांव की जमीन पे खा गया, क्यों बे डाकी आ गई। मतलब इतना झगड़ा कराने में कांग्रेस वाले माहिर है, और कहां रिट्टे जाके दे दी। इसका नाम तो ये श्री कृष्ण नगर नहीं होना चाहिए, ये तो किसी का व्यक्तिगत नाम है। अरे भगवान का नाम है कृष्ण, ये तो इनको पूछ लो। और यदि मान लिया जाए किसी बोलते महापुरुष का नाम लिख लिया कि भाई चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भाई देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से ही रावणीय विलेज बन गया, तो लोगों के पेट के अंदर तकलीफ हो रही है। मेरे को शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर कि देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई राजेश्वर गांव का नाम लिखा, और इन कांग्रेसियों के पेट के अंदर आटे आ रहे, तो ये आटे तो मेरे से नहीं निकलेंगे। एक बात मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि राजनीति करनी हो तो सकारात्मक राजनीति करो। भाइयों को लड़ाने का, झगड़ाने का, एक दूसरे से लड़ाने का, झगड़ाने का वो समय गया। लोग अब आजकल समझदार हो गए, लोग सब समझते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें लड़ाई झगड़ा करा रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं भाइयों, मेरे इस 18 महीने के कार्यकाल के अंदर लगभग मैंने एक दूसरे के परिवारों में लगभग 30-35 लोगों के समझौते कराए। उनके पुलिस के मुकदमे नहीं होने दिए, उनको कोर्ट में नहीं जाने दिया। भाईचारे से 4 पगड़ी वाले 4 छापे वालों को बिठाया और आपस में समझौता करा दिया। भाइयों, ये काम होता है नेतृत्व करने वाले का। नहीं तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, मेरे गांव के अंदर भी एक बार उन्होंने जो है ना लगभग 100 पुलिस वाले भेज दिए। बोला ये कौन है, घराम जी के भाई है। बोलो ठीक है, 2 इनको तोड़ो, 2 इनको पुलिस के डंडे मरवाओ, 2 तो मेरे साथ रहेंगे। ये नीति रही है कांग्रेस की, ऐसी नीति हमने कभी भी नहीं रखी। इसलिए भाइयों, आज ये तिवरी के अंदर बोलना चाहिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में जो बोलना चाहिए लिखा जाने वाला ये दूसरा दिन है। और मैं आपको कहूंगा, आज के बाद किसानों का कोई भी काम हो बिजली घर का, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ एक्शन साहब, आप और अपने एएन साहब पूरी टीम के साथ में इन किसानों को कोई तकलीफ नहीं पड़े। कोई आपको कोई समस्या आती है तो आप ऐसा मुझे बताना, मैं आदरणीय एमडी साहब से बात कर लूंगा, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से बात करूंगा। कोई समस्या आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ।
आप बोलो कि इतनी संख्या में आज आए और लगभग 105 किसान आज एग्रीकल्चर कनेक्शन लेके ये जाएंगे। और मीडिया के सामने भी ये मैं बताना चाहूंगा, ये लिस्ट आप ठीक प्रकार से इसको मीडिया में आप छापना, क्यों कांग्रेस वालों की आंखें बहुत कमजोर है। और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं आजकल कि हमारी जो बोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में षड्यंत्र हो रहा है और मुख्यमंत्री जी को हटाने का जो है कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। अब षड्यंत्र और तो कोई कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैंने अशोक जी थोड़े माथे पे मारियो थे तो कटी षड्यंत्र नहीं करी होगा तो, क्योंकि जिस प्रकार का मैं हालात देख रहा हूं उस प्रकार के कांग्रेस को बिना राज के आंटे आ रहे हैं। इसीलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि ये विकास के कार्य देखते हुए आपको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आपको हर जगह कहीं न कहीं विरोध करना है। कहीं है कि अपने घरवाली से कभी कोई झगड़ा करना हो तो बिना फालतू ही कह कि आप तो आटो गूंदो नाले क्यों, हमें आटो गूंदी जना तो हाल ही, तो ये तो कांग्रेस का काम है। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि बहुत ही आप जो है डिस्कॉम टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं पर भी और भी कोई समस्या हो बारिश के टाइम में तो मैं बोलते एक्शन साहब से निवेदन करना चाहूंगा, एक्शन साहब आप प्रत्येक जीएसएस पे जो छोटे मोटे पोल वहां पर 11 के 33 के वहां डाल के रखो। आंधी जो तूफान आता है ना उसमें ये खंबे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर जगह जगह से फोन आते हैं। एक्शन साहब जहां भी 33/11 के हैं वहां आपके 33 के 11 के खंबे डाल दो और फिर आरडीएसएस में किसी की कोई ढोल की दूसरा तीसरा ये छोटे मोटे काम है ना धड़ाधड़ काम कर दो, क्योंकि हमारे 18 महीने निकल गए और हमारे 3.5 साल का समय इन किसानों को पूरा संतुष्टि होना चाहिए कि भारतीय जनता की पार्टी अपने किसानों के बोलती हितकारी सरकार है और किसानों के लिए काम कर रही है। और जो बेराराम जो सियोड़ यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है आपका सेवक है वो दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।